हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.7 थी उसको खत्म किया था और पांचवा चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता ऑलमोस्ट समापन की ओर चल रहा है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो उदाहरण की होने वाली। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, कुछ घरेलू काम भी रहते हैं, हर इंसान के थोड़ा थोड़ा समस्या रहती प्लस लेकिन चीज़ें की हमने ना। एक एक उदाहरण आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेंगे, आप जाके हिस्ट्री चेक कर लें। एक एक कंसेप्ट, एक एक नोट्स, एक एक उदाहरण, एक एक सवाल करवाए भाई मैंने, और प्राउड फील करता हूँ इसके ऊपर कि कोई चीज़ छोटी नहीं की है मेरे द्वारा। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके टोटल 5 उदाहरण है, 38, 39, 40, 41 और 42। उन उदाहरणों का सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बढ़िया तरीके से उदाहरण देके बच्चों के विविध में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, क्योंकि विविध थोड़ा सा लेवल हाई कर देता है। बाकी प्रश्नावली का लेवल यहाँ होता है ना, विविध का लेवल यहाँ होता है, इतना गैप होता है, ध्यान रखना। प्रश्नावली यहाँ है तो विविध यहाँ होगी, इतना लेवल हाई होता है। तो काफी लोग तो छोड़ ही देते हैं बच्चे कि छोड़ दो, इसको नहीं करना, लेकिन नहीं, हम बड़े तरीके से उदाहरण करेंगे और 4 वीडियो के अंदर हम विविध को करेंगे। टोटल 25 के आसपास सवाल है, मैं चेक कर लेता हूँ कितने हैं वो, तो ठीक है। विविध के अंदर जितने भी सवाल है, टोटल 22 सवाल है, तो भी मुझे 4 वीडियो के अंदर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि 15वां सवाल आएगा विविध के अंदर, उसका तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आधे घंटे के आसपास खाएगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, उसको करवाना पड़ेगा पूरा। तो बड़े तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, मैं उसमें कंफर्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है आपके लिए हाजिर होना, 4-5 वीडियो जितने भी लगे, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। तो बड़े तरीके से पहले आप 38वें को देखें। 38वें के अंदर 2 सवाल है, पहला करवा दो, फिर दूसरा करवा दो, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम अपना। 38वां एग्जाम्पल कह रहा है, एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलज कीजिए। आपके सामने एक फलन है, इसका अवकलज करना। आप देख लो फलन का, अगर आप रूप देख के भी देखोगे ना, आपको लग जाएगा हाँ विविध आ गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, साहब मस्त रही है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो जाएगा y बराबर इस अंडर रूट को, तो मैं एज इट इज रखता हूं क्योंकि अंडर रूट का मुझे अवकलन पता है, ठीक है। और इस अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, और 1/2 घात का मतलब इसको मैं जिस दिन ऊपर लाऊंगा ना सर, उस दिन ये घात बन जाएगी -1/2। शायद इस बात से तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप समझ गए होंगे, सही है ना। ये देखो, इस घात का मतलब होता है 1/2, नीचे 1/2, ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगी -1/2। अब अवकलन करें साहब इसका, तो अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका करना है आपको अवकलन, तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx में अंडर रूट ऑफ 3x + 2 का अवकलन करना, फिर प्लस d/dx में अवकलन करना है 2x² + 4 की घात -1/2। उम्मीद है साहब यहां तो कोई समस्या है नहीं, अवकलन कर रहे हैं। अब अवकलन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अवकलन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो dy/dx बनेगा, और अंडर रूट का अवकलन सबको बता रखा है 1/2 √x होता है। शायद इस बात से सारे के सारे बच्चे सहमत हैं। अंडर रूट ऑफ x का अवकलन होता है 1/2 √x, √x के अंदर ही, लेकिन काम खत्म हुआ नहीं अभी भी। जो भी √x के अंदर होता है आपको श्रृंखला नियम से उसका भी अवकलन करना है। तो 3x + 2 का वापिस अवकलन होगा सर। क्या सारे बात से सहमत हो इससे? चलिए सर, प्लस घात का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती, ये लो साहब घात आगे आएगी, और घात जिस दिन आगे आएगी उस दिन ये पीछे बचेगा 2x² + 4, और एक घात कम भी तो होती है, ये बात भी सही है कि घात आगे आती है तो घात कम भी तो होती है, लेकिन अभी काम और बाकी। d/dx में आपको 2x² + 4 का अवकलन भी करना पड़ेगा। शायद उम्मीद है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। रूट का अवकलन 1/2 √x, वापिस रूट के अंदर वाले फलन का, घात आगे आई, एक घात कम की, और अंदर वाले फलन का अवकलन। तो साहब यहां से जो dy/dx आपके पास बनेगा, 3x का अवकलन तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं 3 × 1 प्लस का 0 बटा में 2 √3x + 2। समझ गए? देखो 3 का 3, x का अवकलन 1 और अचर का 0 होता है, प्लस माइनस का 1/2 हो जाएगा,
और इसको साहब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2x² प्लस का 4, ये माइनस का 3/2 है घात में, माइनस आधा और 1, और इसका उकलन करेंगे तो यह उकलन हो जाएगा 4x प्लस का 0, क्योंकि 2 की जगह 2x² का उकलन 2x होगा, 2 आगे आएगा 4x प्लस 4 का कितना उकलन होता है, 0 होता है सर। चलिए सर, तो यहां से अगर आप dy/dx के बारे में सोचेंगे तो ऊपर तो बचेगा 3, नीचे बचेगा 2√√3x प्लस 2, ये तो 3 हो गया वैसे भी, ठीक है। और ऊपर बचेगा 4x, माइनस का बचेगा 4x, और मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूं 2 नीचे लिखने वाला हूं, और ये लिखूंगा 2x² प्लस 4, और इसकी घात 3/2 लिखूं, क्योंकि मैं माइनस का नहीं करके घात नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगी प्लस की। अब ज्यादा से ज्यादा काम ये हो सकता है ऊपर साइड 2 से कैंसिल कर दिया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, जितना किताब वाला कह रहा है उतना कर दूं, बिल्कुल कैंसिल किया तो फाइनल जो dy/dx बनेगा वो बन जाएगा 3/2√3x प्लस का 2 माइनस, इसका इसमें भाग 2 बार जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 2x बटा में, नीचे बच जाएगा 2x² प्लस 4, इसकी घात 3/2। आप अपनी किताब की उत्तरमाला चेक कर लें, किताब वाले ने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट काम कर दिया है, क्योंकि शॉर्टकट करने से चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है, किताब के पेज बच जाएंगे उसके। सिंपल वे में काम किया उसने, फटाफट अवकलन करने की कोशिश की और उत्तरमाला सेम टू सेम लिख दिया सी। आप तो एक ही काम करेंगे, इसको ऐसा लिखा, ये घात 1/2 है भाई, रूट का मतलब 1/2 होता है, आपको सिर्फ इसको क्यों नहीं लिखा, तो इसका तो मुझे पता है क्यों मैं घात आगे लाऊंगा और कम करूंगा, इसकी वजह से सीधा अवकलन करूंगा ना। तो ये प्लस का 1/2 है, नीचे ऊपर घात आएगी माइनस का 1/2, तो इसका उकलन 1/2√x, वापिस इसका उकलन, घात आगे आएगी, एक घात कम हुई, अंदर वाले का उकलन हो गया 3x प्लस 2 का उकलन 3 ही होगा, क्योंकि x का 1 होगा और 2 का 0 है, तो 3/2, और 2x² का उकलन 4x होता है, 4 का वैसे भी 0 है, और ये घात -1/2 और -1 माइनस का 3/2, ये नीचे आएगा तो घात प्लस बदल जाएगी, 2 से कैंसिल होगा, उत्तर आ गया। तो ये है साहब आपके एग्जाम्पल नंबर जो 38 है उसका पहला पार्ट। एक सेकंड पार्ट है आपके, मैंने आपको नोट्स में वो बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगी तो आप बहुत इजी वे में समझ पाएंगे, वरना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं किताब से पूरे तरीका अलग करवाने वाला हूँ, आधार परिवर्तन का कोई सूत्र लगाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ करूंगा क्या मैं, अभी समझना आप लोग। तो बढ़िया तरीके से आप एक बार इस एग्जाम्पल नंबर 38 के पहले पार्ट को बढ़िया तरीके से देखो, एक एक स्टेप आपके लिए लिखा गया और आपके लिए काम चल रहा है भाई, दूसरे किसी के लिए नहीं चल रहा, एक एक चीज लिखाई जा रही है, एक एक चीज समझाई जा रही है, तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 38वें का सेकंड पार्ट। अब देखो करते हैं 38वें का सेकंड पार्ट। 38वें के सेकंड पार्ट में क्या गजब का सवाल उसने पूछा है, y बराबर log बेस 7 log x। इस बार जो log का बेस है ना वो 7 है। आपको याद हो तो मैंने आपको log के 2 अवकलन लिखवाए थे, अगर आपको याद होंगे तो आप यहाँ मुझे बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कौन से 2 लिखवाए थे। एक लिखवाया था d/dx में log x का अवकलन, एक लिखवाया था d/dx में log x। आपको सर है तो सेम नहीं है, मैं चेंज करने वाला। इसका बेस e हुआ करता है, e तो सब जगह नॉर्मल वे में चलता है, लेकिन जैसे यहाँ ये देखो e है, जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं होता यहाँ, लेकिन अगर इसका बेस a है, बेस चेंज कर दिया, देखो ध्यान से सुनना, ये जो log x होता है ना इसका बेस e है, ध्यान रखना। यहाँ तो जो बेस चल रहा है ना वो एक्चुअल में e ही चल रहा है, मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ e ही है, ध्यान रखना। जब अलग से दिया जाता है तो इसका अवकलन तो सबको पता होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन इसका अवकलन अलग होता है, इसका अवकलन होता है 1/x log a होता है। अगर आपको याद हो ना तो ये अवकलन होता है भाई, ध्यान से देखेंगे इसका अवकलन log x का पहले करना होता है, log x का अवकलन 1/x, लेकिन ये वापस बेस ऊपर आ जाता है यहाँ पर बेस। इसको आधार परिवर्तन का नियम बोला जाता है, किताब ने आधार परिवर्तन के सूत्र द्वारा किया, मैं कोई आधार परिवर्तन का सूत्र नहीं, मैंने आपको ये दोनों बातें लिखवा रखी। मैं ये कह रहा हूं जब बेस कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ इसने सिंपल वे में दिया, अगर ये देता log x का अवकलन तो मैं सीधा 1/x नहीं करता। अभी तक हमने खूब किया log x का अवकलन किया ना, 5.5 के अंदर तो बहुत साइड में log लेके किया, वहां मैंने कोई नया बताया ही नहीं, क्यों, वहां बेस आई नहीं, यहाँ बेस अलग आ गया। ये सूत्र बताएगा, ध्यान रखना। तो मैं इसको पूरे किताब से अलग करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद,
आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। मैं वापस बता दूं सब, जब आपको बेस में कुछ भी नहीं दे रखा हो तब आपको ये लेना, लेकिन जब बेस सेम है, बेस अलग है, इसका मतलब log 7 आ गया, ई की जगह कुछ और है, ए का चल रहा है, तो इसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो मैं y का अवकलन कर रहा हूं dy/dx, dy/dx। और आप सोचें, देखो ये अवकलन क्या कह रहा है, देखो log x, तो इसका अवकलन क्या होगा 1/x log x। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बताता हूं, समझ लेना, आप आराम से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट वाला काम, आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जिससे आपको दिक्कत आएगी। log के अंदर x होता है तो आप क्या करते हैं, ये देखो आप सोचें log 7 है, ये log है और log x है। मैं इसको लिख देता हूं, चलो एक बार, d/dx में आप अवकलन करना चाह रहे हैं log बेस टू दी 7 और log x का, समझे सर। तो जिस दिन आप अवकलन करना चाहेंगे तो dy/dx बराबर, आप सोचेंगे ये पूरा ये रूप नहीं बना हुआ है क्या, ये वाला ध्यान दो, ये वाला देखो log 7 log a x, हाँ x नहीं आकर पूरा इसने इस बार क्या दे दिया, ये वैल्यू दे दी x की जगह, ये पूरी वैल्यू दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होता है 1/x, क्या बोला x, लेकिन x की जगह x नहीं है ना, इस बार x की जगह ये, तो 1/x यानी 1/log x, फिर log a, तो log a, और a का काम कौन कर रहा है 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, जो बेस था ना ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, इस log x का अवकलन तो करना पड़ेगा ना। यही तो खेल है मैथमेटिक्स का, इसी में तो मजा आता है मैथमेटिक्स को करने के लिए। हाथ साहब चल रहा है, आप सोचें log बेस a x का अवकलन 1/x log a, ये बेस ऊपर चला जाता है log के बराबर, अभी पैरों में लिखा हुआ log के, फिर बराबर में चला जाता है, तो फिर ये x, इस बार x की जगह यहां x है, देखो x की जगह x है ना, लेकिन यहां x थोड़ी, यहां तो है log x, तो अवकलन क्या होगा 1/x, 1/x, x का मतलब log x, फिर log a मतलब log 7, लेकिन इस log x का तो अवकलन होगा, यहाँ x का अवकलन हुआ एक बार, तो यहां से आपके पास जो फाइनल अवकलन बनेगा वो बनेगा साहब dy/dx बराबर 1/log x log 7, और log x का अवकलन 1/x होता है, जब बेस कुछ भी नहीं हो तो वो वाला अवकलन लगाना। तो फाइनल अगर dy/dx की आप बात करेंगे तो ऊपर तो पूरे में वैल्यू बच गई है 1, x को लिख दो पहले, तो आप लिख देंगे x, अब किताब वाले की तरह ही लिख दूं, जो इसने आगे पीछे लिखा होगा वैसे ही लिख दूं, फिर x, फिर इसने log 7 लिखा और फिर इसने log x लिखा। आप उत्तरमाला मैच कर लें, मैं किताब वाले की से पूरा ही विपरीत गया हूं, मैंने कोई आधार परिवर्तन का सूत्र लगाया ही नहीं, कोई आधार परिवर्तन का सूत्र हमने बात ही नहीं की, हमने 2 अवकलन की बात की थी, वो मैंने 2 अवकलन आपको अलग से बता दी साहब, ये आपको अवकलन याद होने चाहिए। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप 5.2 का इंट्रोडक्शन 2 घंटे के आसपास क्लास है, उसके अंदर जाके देख लेना, ये मैंने बात बता रखी है, आपको एज इट इज लिखवा रखा, मेरे पास तो मेरे नोट्स पड़े हैं ना, उसमें तो है, उसमें जो होती है मैं सारी बातें बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करके आता हूँ, पहले चीज़ों को पूरा खोद खुदा की चीज़ें फिर बताता हूँ, ठीक है। इसका ये प्राकृतिक लघुगणक होता है, ये साधारण लघुगणक होता है, ऐसे नाम दिए गए, आप समझ लें इसको, सिंपल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक वगैरह दे रखे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझने का मतलब यही है। अगर ये यहाँ होता ना, अगर 7 होता ही नहीं, सपोज दैट, मैं थोड़ी सी बातें अगर आपको कर लूँ, अगर 7 नहीं होता फिर तो 1/log x और x, 1/x log x आता है, सामने किया, लेकिन जब भी बेस चेंज हो गया ना, या 7 आ गया, 8 आ गया, या बेस नहीं दे रखा, जब बेस नहीं दे रखा तब तो आपका यही अवकलन है log x का अवकलन। मैंने ई तो ऐसे लिखा है, ई नहीं दे तो भी ठीक है, log x का अवकलन 1/x होता है जब नहीं दे, जैसे देखो ये log x है, यहाँ कुछ दे रखा था क्या, बेस था ही नहीं, तो मैंने सीधा 1/x किया, वरना अगर यहाँ 5 हो जाता, यहाँ नीचे 5 होता तो मैं इसको लिखता 1/x log 5, मैं पूरा चलता उसके रूल के हिसाब से, लेकिन रूल लगाई नहीं। और जब बेस में चेंज है, बेस में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रखी है, 7 आ रखी है, 8 आ रखी है, 10 आ रखी है, वैसे आ रखी है, तो फिर मुझे ये फॉर्मूला अलग से ये लगाना पड़ेगा, ये कंप्लीट अलग ही वैल्यू चल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/x log x, तो 1/x का काम इस बार पूरा यही कर रहा है, x log a का मतलब ये वैल्यू ऊपर चली जाती बराबर। तो ये है साहब आपके इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर, जो आपको ध्यान रखना, पूरा किताब से हटकर, पूरे यूट्यूब से हटकर ही करवाएं, है ना, चीजें अवकलन का आपको रूल पता होना चाहिए, जो आपको अवकलन पता है तो फिर ये जीवन में काम हो जाएगा।
तो ये लो साहब 38वां एग्जाम्पल हो गया आपके, इतना ही है 38वां। अब 39वें के अंदर 3 भाग हैं शायद, अब जितने भाग हैं करने पड़ेंगे, हमें तो काम तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ 39वें के अंदर 3 भाग है, सिंपल सिंपल है, 2 तो सिंपल है, तीसरा थोड़ा सा बड़े शानदार क्वेश्चन आया, उसने मजेदार चीजें बोली है उसने, ठीक है। तो बड़े तरीके से एक बार आप इसको कर लें, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 39। अब देखो करते हैं 39वां उदाहरण। 39 उदाहरण में 3 पार्ट है, उसका पहला पार्ट आप देख लें, y बराबर cos इनवर्स sin x। अब इसको ऐसे करने का एक तरीका और भी है, लेकिन आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर बाहर cos आ रखा है, cos इनवर्स आ रखा है, तो अंदर तो क्या आना चाहिए, अंदर तो cos आना चाहिए, तभी तो cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा, त्रिकोणमितीय फलन है, आपको याद करने पड़ेंगे वो तो ये है cos इनवर्स। तो अंदर जो sin x है उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स कर दिया तो फिर वो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। आप सोचें 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है साइन एक्स को, तो फिर आपका क्या होगा कि बार कोस इनवर्स है, तो मैंने साइन को क्या लिख दिया, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कोस इनवर्स इस कोस को कैंसिल कर देगा, और y बराबर जो आपके पास वैल्यू बचेगी पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपके दिमाग में आएगा सर कोस इनवर्स का अवकलन क्यों नहीं किया, मैं वो तरीका बताने वाला हूँ, अभी टेंशन मत लो। ये मेथड नंबर 1 है, जो बेसिक मेथड होता है, जो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया, कोस इनवर्स साइन को चेंज करने के लिए कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा वापिस साइन थीटा ही होता है, ताकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए। अब इसका अवकलन कर दो, तो इसका जिस दिन आप अवकलन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष मुझे इसका करना पड़ेगा अवकलन, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 2, तो अचर का काम कर रहा है 0, माइनस की जगह माइनस, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो फाइनल जो dy बाई डी एक्स बनेगा साहब वो बनेगा माइनस का 1। ये लो साहब, ये तो किताब का मेथड है जो बताए, मैं एक तरीका और बताने वाला हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर अगर मेरे सीधा दिमाग में आ जाता कि कोस इनवर्स एक्स का अवकलन कर दो, मेरे दिमाग में वो भी तो आ सकता था ना। तो ये साहब आपके जो है ना वो है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है, और इधर मैं बता रहा हूं आपको मेथड नंबर 2। आपको जो बढ़िया लगे वो कर ले। आप यहां चेंज करने का तो एक ही तरीका था, क्योंकि मुझे अगर बाहर कोस इनवर्स है ना तो अंदर कोस चाहिए, तो तभी तो एक त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैंसिल कर देता है। तो यहाँ साइन एक्स को मैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, ये अचर का काम कर रहा है, अचर का 0, माइनस की जगह माइनस, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीके में आपको बताता हूँ, y बराबर कोस इनवर्स साइन एक्स। पहली बात तो सीधा अवकलन करना पड़ेगा आपको बिना चेंज किए, हम तो सीधा ही कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस फलन का x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो शायद आप अगर अवकलन करेंगे तो y का तो dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स में अवकलन आपको करना पड़ेगा कोस इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है साहब बिल्कुल। अब ध्यान दें, dy बाई डी एक्स बराबर कोस इनवर्स का अवकलन का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, साइन एक्स का वापिस अवकलन होगा। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हो गया कि कोस इनवर्स का अवकलन होता है माइनस का 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x का काम तो साइन x कर रहा है, तो साइन स्क्वायर x वापिस साइन x का अवकलन होगा। तो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स बनेगा, माइनस की जगह माइनस, साइन x का अवकलन ऊपर हो जाएगा कोस x बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर x को मैं अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूं कोस स्क्वायर x। ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x। और फाइनल अगर आप dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ऊपर तो चल रहा है माइनस का कोस x, और कोस स्क्वायर x रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बना देगा, कोस x बना देगा। और फाइनल अगर आप dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल, भाग चला जाएगा माइनस से एक बार। आप उत्तर वाला चेक कर लें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। ये लो साहब, मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, एक किताब का बता दिया, एक मैंने अपना मेथड भी बता दिया, क्योंकि किसी के बच्चे के ये भी बता सकता है सर अगर मैं ये मेथड शुरू कर देता तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती, तो आगे की प्रक्रिया यही थी।
मेरे को तो ये ठीक लगता है, बाकी आपको अगर ये लगे कोस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस का 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स का काम ये कर रहा है, साइन एक्स का अवकलन वापिस कोस एक्स, ये कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स को बाहर लाओगे कोस एक्स बटा कोस एक्स एक होता है और माइनस का चिन्ह तो वैसे भी चल रहा है। तो उम्मीद है इसमें ज्यादा समस्या रही नहीं होगी। मैंने आपको 2 बढ़िया तरीके से मेथड बता दिए, शानदार बड़े। आप एक बार इसको देख लें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ 39वें का सेकंड पार्ट। 3 पार्ट है, तीसरा मस्त एकदम क्वेश्चंस दिया उसने, सोचने के ऊपर मजबूर करने वाला। तो बड़े तरीके से आप ये देख लें, ज्यादा कोई मुश्किल काम इसके अंदर है नहीं। त्रिकोणमिति फलन आपको याद होने चाहिए। अभी अगले में वापस त्रिकोणमिति लगेगा, तीसरे में त्रिकोणमिति लगेगा, तो त्रिकोणमिति चल रहे हैं ज्यादातर। एक बार आप आराम से इसको देखें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 39वें का सेकंड पार्ट। अब देखो करते हैं 39वें का दूसरा पार्ट। 39वें के दूसरे पार्ट में बोला गया y बराबर साइन टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। पहली बात तो अवकलन करने के लिए सिंपल में होना चाहिए। आप ये मत कह देना सर टेन इनवर्स एक्स का कर दो, तो टेन इनवर्स एक्स का काम पूरा ये कर रहा, हालत खराब कर देगा आपके लिए, काम कितना मुश्किल हो जाएगा। इसकी बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, ये त्रिकोणमिति फलन है तो बाहर टेन इनवर्स है, तो अंदर मैं चाहता हूं कि टेन बन जाए ताकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए। और अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मैंने आपको सारी बातें दूसरे चैप्टर में बता रखी। y बराबर साहब ये तो बन गया टेन इनवर्स साइन एक्स का सूत्र सबको पता होना चाहिए। साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, याद होना चाहिए, ऐसा पहले कह रहा हूँ। और 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात तो मैं वापिस अब बोलूंगा ही नहीं कि आपको क्यों बात पता नहीं। ये सारे सूत्र त्रिकोणमिति फलन मैंने एक एक वर्ड में लिखवा रखे हैं आपको, एक एक नोट्स की लाइनों में, आप जाके नोट कर लेना चाहिए वीडियो के अंदर। साइन एक्स का सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 होता है। 1 प्लस कोस एक्स का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर यहाँ 1 माइनस कोस एक्स होता है तो बोलो, यहाँ 1 माइनस कोस एक्स होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का सूत्र बनता है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों का, भूले नहीं इतना जल्दी। तो 2 से 2 कैंसिल और कोस से 1 पावर हो जाएगी कैंसिल। तो आपके पास आप जो बचने वाला है वो बचेगा y बराबर टेन इनवर्स, तो ऊपर तो बचेगा साइन x बाई 2, नीचे बचेगा कोस x बाई 2। तो y बराबर बचेगा टेन इनवर्स, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 और थीटा का मतलब टेन एक्स बाई 2। भाई साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 टेन x बाई 2, तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो y बराबर क्या बच जाएगा x बाई 2। कितना बच जाएगा x बाई 2। अब अवकलन कर दो सिंपल वे में, तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका क्या करना है फलन। पहली बात तो यहां तक आप सोचें, अगर किसी लालू लाली कोई समस्या होगी सर हमें बात समझ में नहीं आई, तो ये साइन x के सूत्र है। जैसे साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कोस x, तो आपको यहाँ ये तो पता है, तो साइन एक्स का वो थीटा हाफ कर दिया, थीटा आपको हाफ करना पड़ेगा। और 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो मैंने नोट डाल के आपको पॉइंट लिखवा रखा है। तो साहब y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x बाई 2 का अवकलन होता है 1/2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 2 तो अचर का काम कर रहा है। ये लो साहब मैच कर लो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, उदाहरण में ये है या नहीं, चेक कर लो आराम से। 1/2 ही है, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको। एफ डैश एक्स इसने लिखा है 1/2, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात होती है ना। सिंपल काम बोलो सब, मज़ेदार काम है या नहीं। मज़ेदार काम तो तीसरे सवाल में है, इसका भी देखना। वहाँ त्रिकोण में फलन लगेगा लेकिन मानना पड़ेगा, वो एक हटकर इक्वेशन है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको दिमाग में आएगा हाँ चल क्या रहा है इसका मतलब। तो उम्मीद है 39वें के दूसरे में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। आराम से सिंपल सा साइन एक्स का सूत्र 2 साइन एक्स एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया, एक एक घात कट गई, और टेन एक्स बाई 2 सीधा बन गया। टेन इनवर्स 10 को कैंसिल कर दे, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का अवकलन सीधा हो गया, एक्स का 1 हो गया, बटा में 2 है। कोनो दिक्कत किसी बच्चे को, पक्की बात है ना। चलो साहब कोई समस्या होनी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, विविध में इतने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब विविध भी सिंपल हो सकती। देखते हैं वो तो आगे, देखो आप क्या क्या होता है। देखो आप एक बार इसको अगली स्लाइड में करवाता हूँ 39वें का तीसरा पार्ट। अब देखो करते हैं 39वें का तीसरा पार्ट। 39वें के तीसरे पार्ट में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की घात x। ये क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का चल रहा है, उसका इसका खेल ही अलग चल रहा है पूरा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एकदम करने की कोशिश करते हैं कि y बराबर, पहला तो ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स। क्या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या सर,
पहली बात तो आप ये बता दो, अगर किसी को ऐसा लगे कि सर ये बात समझ, जैसे देखो इसकी 2 की घात 1 है ना, यहाँ पक्की घात है 2 की घात 1, तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात x गुणा 2 की घात 1, तो 2 की घात x प्लस 1 बन जाएगा। और नीचे 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की घात 2। अब काफी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में ये रहते हैं, सर ये घात की घात है तो फिर तो 2 की घात 2x होना चाहिए। ऐसा नहीं मूर्ख, है ना, बालक समझने की जरूरत है कि ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसा नहीं पूरे का होल स्क्वायर किया हुआ, ये ध्यान रखना। घात के ऊपर घात एक अलग चीज होती है। अब ये चीज हो गई, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ मानना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा मानना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको फिक्स पैटर्न के अपना करना पड़ेगा। 2 की पावर x को आपको tan थीटा मानना पड़ेगा। थीटा मान लो, x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थीटा ही मान रहा हूँ, x तो वैसे भी ऑलरेडी। तो जब मैं ऐसा कुछ मानूंगा ना, तो मैंने मानने की कोशिश ये कर रहा हूँ, तो अंदर साइन इनवर्स है ना बाहर, तो अंदर साइन ही बने, तो ये तो बाहर तो जो चल रहा है वो है साइन इनवर्स। इस 2 को लिख रहा हूं पहले, इस 2 की पावर x को मैंने मान लिया tan थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x को मैंने tan थीटा माना, स्क्वायर है तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। पहली बात तो साहब आप यहां तक सोचें कि आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं है। हमने क्या किया, 2 की पावर x प्लस 1 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 की घात x 2 की घात 1 में, एक लिखने की जरूरत नहीं, और 1 प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 की घात 2, 2 की घात x की घात 2 है तो ये 4 की घात x बन जाएगा वापिस। और इस पूरी चीज को, ये 2 की घात x दोनों जगह इसको tan थीटा मान लिया, तो 2 की जगह 2, इसको मैंने tan थीटा मान लिया 1 प्लस इस पूरे को मैंने tan थीटा माना, स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आपको थोड़े से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के या त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र याद हैं तो साहब आप हाथों हाथ मेरे को जवाब देंगे कि सर ये जो अंदर फॉर्मूला बना है वो sin 2 थीटा का होता है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूं? बिल्कुल, अगर फॉर्मूला याद है तो आप हाथों हाथ पहचान लेंगे। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा में tan के रूप का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया। आप कहेंगे सर साइन से साइन कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर, तो y बराबर बचा क्या, 2 थीटा बचा। मेरे को x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मुझे थीटा को क्या करना पड़ेगा, x के रूप में लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको थीटा बराबर बोलूंगा तो tan इधर आकर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 की घात x। ये लो सर, क्या आपने यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल दी क्या, tan इनवर्स 2 की घात x, वो वैल्यू यहां पुट कर दो और फिर अवकलन कर देंगे। तो y बराबर 2 tan इनवर्स 2 की घात x, अवकलन कर दो सर। अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना। तो y का अवकलन तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो अचर का काम कर रहा है, बाहर रहने दो, और d अपॉन डी एक्स में साहब अवकलन आपको करना पड़ेगा tan इनवर्स 2 की घात x का। शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, पहली बात तो वो बताओ। तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स x का अवकलन हमें पता है, तो मैं कहूंगा बॉल वाला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर तो तब होता है जब यहाँ एक्स होता है, लेकिन यहाँ थीटा का काम तो 2 की पावर एक्स कर रहा था, यहाँ पर आपको 2 की पावर एक्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई सब? अरे बोलो सब, समझने का प्रयास करें। 2 की जगह 2, tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स का काम कौन कर रहा है, 2 की पावर एक्स कर रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 की पावर एक्स का स्क्वायर। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। d अपॉन डी एक्स में 2 की घात x का वापिस अवकलन करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अवकलन करने जाएंगे तो ये बनेगा साहब dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर तो मैं इसको 2 लिख दूं, नीचे मैं लिख दूं 1 प्लस 4 की घात ये x है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता हो। तो इस चीज को मैंने ये लिखा था, मैं वापस रिपीट कर दूं, मूर्खता मत करना, घात के ऊपर घात नहीं, ये 2 की घात है तो 4 हो जाएगा। और 2 की घात x का मतलब होता है a की घात x, a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x और log a यानी कि log 2। अरे ये a की घात x के रूप का नहीं है क्या, तो a की घात x log 2 ये हो जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, बाकी ज्यादा कोई काम है नहीं इसमें। आप सोचेंगे dy बाई डी एक्स बराबर क्या, इसकी घात 1 है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती,
तो 2 की घात x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की घात x और गुणा में आ जाएगा log 2। आप उत्तरमाला मैच कर लें सर, आपको ऐसा कुछ नजर आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। मैं पूरा एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। आप लोग मस्त होकर एकदम आप क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करें। एक अलग सा शानदार सा क्वेश्चंस आया जो आपको वापस वही वैल्यू बना दी, वापस देखो पूरी की पूरी एज इट इज। तो किया क्या हमने, पहला काम ये किया कि जो ये घात है ना इसको 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि यहां घात कितनी है 1। तो 2 की घात x प्लस 1 को मैं 2 की घात x 2 की घात 1 लिख सकता हूं गुणा में करके। 1 प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 2 और फिर x है, ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, अब ध्यान रखना है तो वापिस वो बन रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 की घात x है ना इसको टेन थीटा बोल दे, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 2 की घात x। तो 2 की जगह 2 की घात x को मैंने लिख दिया टेन थीटा माना, 1 प्लस 2 की घात x को टेन थीटा माना, टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये टेन के रूप में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा आपके पास बचा। तो 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 2 की पावर x, अवकलन करेंगे, दो अचर है टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स 2 की पावर x का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 की घात x का होल स्क्वायर। 2 की घात x का वापिस होगा, और 2 की घात x का आप सबको पता होना चाहिए सब d अपॉन डी एक्स में अगर आप a की घात x का अवकलन करते हैं तो a की घात x log a आता है। तो 2 की घात x का अवकलन 2 की घात x log a का काम कौन कर रहा है 2। सिस्टमेटिक तरीके से लिखा तो ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात x प्लस 1 नीचे 2 का स्क्वायर 4, मैं वापस कह रहा हूँ 2 की घात 2x मत कर देना, 2 का स्क्वायर बात कर रहा है, 1 प्लस 4 की घात x log 2। ये फाइनल उत्तर आ गया। ये लो साहब, जो आपके उदाहरण नंबर जो 39 की बात चल रही है इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए। 2 पार्ट तो सिंपल ही थे, ये एक शानदार सा क्वेश्चन आया एक अलग ही लेवल का, इसकी दुनिया ही पूरी अलग चल रही है कि आप थोड़ा सा इसे अलग से चेंज करके करना पड़ेगा। और जब कोई क्वेश्चंस बहुत अलग से आता है ना, जिसमें आपको अलग से ऐसा करना पड़ता है कि सर ये काम करना है, तो उसमें आप क्या करें, एक अलग से स्टार लगा लें। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता हर बार, है ना। ऐसा क्या होता है बच्चों कहता हूँ स्टार लगा लो, बच्चे सोच लेते हैं अरे सर ने बोल दिया तो पक्का ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। स्टार या अलग सिंबल ऐसा बना लें आप हर प्रश्नावली के अंदर। क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस मेरे को हार्ड है, इसको मेरे को बार बार करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो काम आप जरूर करें। तो उम्मीद है 39वें का तीसरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। एक एक लाइन आपके लिए लिखी गई, एक एक ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं लिखी हो, आपको एक एक चीज समझे एक्स की जगह पूरा रख के बताए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से 39वें का तीसरा आराम से आप लिखो, करो एक एक चीज। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उदाहरण नंबर 40, फिर 41 और फिर 42। अब भाग नहीं, एक एक उदाहरण है इसमें ना, पहले 38 में भी 2 आ गए, फिर 39 में 3 आ गए, इसलिए लंबा हो गया होगा, बाकी अभी छोटे ही हैं क्वेश्चंस आगे। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 में बोला गया यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स की घात साइन एक्स, साइन एक्स की घात क्या है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स का मतलब मेरे हिसाब से वाई होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैंने एफ एक्स नहीं बोल के इसको मान लूंगा, माना इसको मैं वाई बराबर साइन एक्स की घात क्या बोल दूंगा साइन एक्स। पहली बात तो आप ये बताइए साहब इसको किस मेथड से करना चाहिए, तो आपके दिमाग में हाथों हाथ 5.5 प्रश्नावली आ जानी चाहिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने वाली। अब पता होना चाहिए, मैंने पहले कुछ भी नहीं बोला, आप खुद सोचेंगे कि लॉग क्यों लेना, क्योंकि जब चर की घात चर होती है ना, घातें आगे नहीं आती, उसमें आपको लॉग लेना ही पड़ता है, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेना है, तो लॉग वाई में लोगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स की घात साइन एक्स। तो जब आप लॉग लेंगे तो ये तो बन जाएगा लॉग वाई बराबर, लॉग में घात आगे आ जाती है तो ये बन जाएगा साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा काम है, पहले पता करना लॉग लेना या नहीं लेना। कोई 5.5 प्रश्नावली नहीं है, कोई 5.6 नहीं, कोई 5.7 नहीं, प्रश्नावली आपको खुद को पहचाननी पड़ेगी। जैसे अभी 39वें का तीसरा पार्ट किया, पूरा ही अलग ही सोचा हमने, तो अलग से सोच के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना। चलिए सर, तो log y है, log y का मतलब हो जाएगा 1/y
और y का हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो फलन है आपके साथ में, एक ये फलन है, एक ये फलन है। तो u गुणा v वाला नियम लगा दो, मतलब पहले वाला एज इट इज। तो साइन एक्स को मैं रख रहा हूँ सेम टू सेम, और किसका अवकलन कर रहा हूँ, log साइन एक्स का, प्लस इस बार दूसरे वाले को सेम रख रहा हूं, प्लस log साइन एक्स को एज इट इज रख रहा हूं, और d अपॉन डी एक्स में किसका अवकलन कर रहा हूं, साइन एक्स का। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन। तो ये बनेगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, ये बनेगा साइन एक्स। log का अवकलन क्या होता है, 1/sin x हो जाएगा भाई, log sin x का। अरे log में कुछ भी हो, log में कुछ भी हो 1/, में आ जाता है। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, इस sin x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा वापिस। बिल्कुल, पहले log का हुआ 1/sin x, sin x का वापिस, फिर प्लस में ये बनेगा log sin x, और sin x का अवकलन हो जाएगा आपके पास cos x। कोई ज्यादा समस्या यहां तक भी रही नहीं हुई होगी आपको, बिल्कुल सर, हल्के फुल्के कैलकुलेशन है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दो, और ये है 1/y और dy बाई डी एक्स बराबर, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, प्लस cos x लिख दो पहले, और फिर लिख दो log साइन x। मैं यहां से अगर dy बाई डी एक्स की बात करूं तो ये y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा cos x प्लस का cos x और log sin x। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू है sin x की घात sin x, ठीक है, sin x की घात sin x है, और अंदर बच जाएगा cos x प्लस का cos x log sin x। अब उत्तरमाला मैच कर लें आपके, अगर ये हो, या ज्यादा से ज्यादा अगर कॉमन लिया हुआ हो तो आप कॉमन ले लें। हाँ, अगर cos x कॉमन लिया हो, दोनों जगह से cos x कॉमन ले लो, शायद लिया है बुक वाले ने, तो मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपके पास sin x की घात, sin x cos x ले लो बाहर कॉमन, तो पीछे बच जाएगा 1 प्लस का log sin x। ये लो सर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और कॉमन लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई, अड़ी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, अड़ी नहीं होती किसी चीज की कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, साइन एक्स की घात साइन एक्स है, तो चर की घात चर है, तो दोनों साइडों में आपको log लेना, log लेने के बाद ये log y बन गया, घात आगे आ गई, u गुणा v लगाते गए, u एज इट इज, log साइन एक्स का अवकलन 1/sin x, साइन एक्स का वापिस करना, log साइन एक्स का अवकलन cos x। तो ये तो देखो साइन एक्स का अवकलन cos x प्लस का cos x पहले लिख दिया। अब ये y भाग वाला उधर गुणा में चला गया, y की वैल्यू साइन एक्स की घात साइन एक्स, इन दोनों में cos x कॉमन है, दो cos x बाहर ले लो, cos x ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log साइन x बचेगा। सिंपल वे का काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं कि भाई, ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं है इसके अंदर कि आपको ऐसा समझ भी नहीं आएगा सर ये कर चल क्या रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सही काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बोलो सब, उदाहरण नंबर 40 क्लियर कट, कोई समस्या किसी प्रकार की, पक्की बात है ना, ठीक। तो ये कर दिया हमने एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ आपके लिए लिख दी गई है। किताब वाले ने थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ ना आपके लिए, मैं बैठा हूँ तब तक कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशंस कर लिया, 2 एग्जाम्पल और हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। एक बार आप इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 41। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 41। उदाहरण नंबर 41 बोला गया धनात्मक अचर ए जो है ना वो अचर का काम कर रहा है, इसने पहले ही बोल दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इसने अचर नहीं बोला होता ना तो x बराबर ये जो देखो चर की घात चर हो जाती, तो फिर log लेके करना पड़ता, वरना आप देखो घात आगे आ जाएगी, ये घात कम कर देंगे, मतलब a अचर का काम कर रहा है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, छोटी छोटी पॉइंट, जितने छोटे छोटे पॉइंट्स है ना आपके दिमाग में जितना जल्दी आएंगे आप उतना ही ज़्यादा
काम कर पाओगे। और आपको dy बाई डी एक्स निकालना, y और x दिया है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। फलनों के प्राचलिक रूप वाला आपको पता हो तो याद हो तो dy बाई डी एक्स के लिए y वाला ऊपर अवकलन dy बाई डी टी ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा dx अपॉन dt। याद आ जाना चाहिए दिमाग में। पहले तो y है तो y का अवकलन मैं कर देता हूँ इसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसका अवकलन करना। t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन तो dy बाई dt आएगा। a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x और log a। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। d अपॉन dt में आपको t प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन करना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये बात समझ गए या नहीं समझ गए, बोलो सर। a की घात x का अवकलन a की घात x log a, लेकिन x का वापिस अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहां से साहब आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a की घात t प्लस 1 बटा टी log a, t का अवकलन 1 अपॉन टी का अवकलन माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये लो सर, और ये t लिख दिया, dx लिख दिया, क्या dy बाई डी टी है भाई, t के सापेक्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल काम यही होता है, दिमाग में x घूम रहा है ज्यादा बार। ये लो सर, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अरे ये समझ गए, देखो t का अवकलन 1 t के सापेक्ष, और 1 बट्टा x का अवकलन माइनस का 1 बट्टा x स्क्वायर होता है, 1 बट्टा x का अवकलन माइनस का 1 बट्टा x स्क्वायर होता है। तो 1 बट्टा t का अवकलन माइनस का 1 बट्टा टी स्क्वायर होगा, तो प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में। चलिए सर, ये तो हो गया y का अवकलन। x बराबर क्या, x बराबर t प्लस 1 बटा टी की घात क्या है, a। t के सापेक्ष अवकलन, किसी के दिमाग नहीं आना चाहिए कि सर लो क्यों नहीं लिया, चर की घात चर नहीं है, ये चर है, इसकी घात अचर है, क्योंकि बोला है धनात्मक अचर a अचर संख्या है, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ t के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो घात का अवकलन करोगे तो घात आगे आ जाएगी, t प्लस 1 अपॉन टी, और एक घात हो जाएगी कम। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, d अपॉन डी टी में t प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन वापिस होगा। तो यहां से साहब आपके पास बनेगा dx अपॉन डी टी बराबर, a तो आगे रह जाएगा, t प्लस 1 अपॉन टी की घात a माइनस 1, मैं घात कम कर रहा हूँ, ध्यान रखना, की है मैंने। और इसका अवकलन अभी आपने लिखा t का 1 अपॉन टी का 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया आपके सामने dx अपॉन dt की वैल्यू। अगर किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो सर, बेसिक सा काम हमने किया। अब मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, बिल्कुल चाहिए। तो अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो ऊपर तो आएगा dy बाई डी टी, नीचे आएगा dx अपॉन डी टी। तो अब फाइनल अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स की जरूरत मेरे को पड़ेगी तो ध्यान दें साहब, ऊपर dy अपॉन डी टी है तो इसकी वैल्यू ये रही, उसकी वैल्यू है a की घात t प्लस 1 बटा टी log a 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू, नीचे dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, a की जगह a t प्लस 1 अपॉन टी की घात a माइनस 1 और 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये और ये काट दो और dy बाई डी एक्स लिख दो, ऊपर वाला ऊपर लिख दो, नीचे वाला नीचे लिख दो, जैसा है वैसा का वैसा। ये लो सब उत्तर मतलब मैच कर लो, सेम ही है, एज इट इज, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, एक जगह आपको सोचने के ऊपर मजबूर होना था। यहाँ आप अगर चर की घात चर समझ लेता ना, काम खत्म। ये अचर है, ध्यान रखना, ए अचर का काम करा, अचर आगे आ जाएगा, अचर आगे आता घात एक कम हो जाती, और उसने अवकलन भी यही दिया। तो ज्यादा मुश्किल कोई है नहीं, आपको बढ़िया तरीके से बता दिया गया। एक एग्जाम्पल और बचा, फिर विविध का देख लो। अब खत्म हो रहे हैं फटाफट, आपके लेक्चर फटाफट होके हम कर देंगे काम,
जितना जल्दी हो सके मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 41 को बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से समझो, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो। अगली स्लाइड में आज का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। लास्ट का क्या, इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है। टोटल 42 एग्जाम्पल, 42 एग्जाम्पल्स। आपको पता ही नहीं लगा होगा मैंने एक एक चैप्टर में हर एग्जाम्पल को इतना बेहतरीन तरीके से करवाया आपको। एक एक एग्जाम्पल, एक भी अगर छोड़ा हो ना तो आप मेरे को कह सकते हैं ये छोड़ दिया उसे, पूरे एग्जाम्पल कंप्लीट 42 तक, 41 तक हो गए। ये आप आराम से करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 42। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 42। उदाहरण नंबर 42 एक गजब का उदाहरण आया आपके सामने। लिखा हुआ क्या है, e की घात cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलज कीजिए। आपको सर अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे t के सापेक्ष अवकलज कर रहे थे, थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे थे, x के सापेक्ष अवकलज कर रहे। ये e की घात cos x का अवकलज का मतलब क्या, एक नई चीज पूछी गई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज दैट आप इसको दो फलन मान लेते हो, ऐसा आपने दो फलन अलग अलग दे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूँ, माना u बराबर तो मान लिया e की घात cos x तथा v बराबर मान लिया sin स्क्वायर x। समझने का प्रयास कर लें, दो अलग अलग फलन है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक u मान लो और एक v मान लो। अब जिसके सापेक्ष अवकलन पूछा गया, मैं आपको बात बताता हूँ, समझने का प्रयास करें। मेरे को जो फाइनल उत्तर निकालना ना, वो निकालना है dy बाई dx। मेरा काम तो ये है dy बाई dx निकालने, लेकिन फलनों के प्राचलिक रूप का है। लेकिन दिक्कत ये है कि सर इसका अवकलन नीचे आएगा या उसका अवकलन नीचे आएगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक रैंडम सवाल बना हुआ है कि आपको ऊपर कौन सा लेना है। आपको u डैश का अवकलन ऊपर लेना है और v डैश का अवकलन नीचे लेना है, या v डैश का ऊपर लेना है या v डैश का नीचे लेना। समझना। आप एक बात बताइए, जब आपके पास y बराबर जैसे सपोज दैट x स्क्वायर होता है और मैं कहता हूं कि x के सापेक्ष अवकलन करो, तो dy बाई dx। आपको ये पता है कि जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो वो वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। आप t के सापेक्ष अवकलन करते हो, आप dy बाई dt लिखते हो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आप dy बाई डी थीटा लिखते हो। x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो dy बाई dx लिख सकते हो। इसका मतलब, कहने का सीधा सिंपल सा मतलब है, मैथमेटिक्स का स्पष्ट रूल ये कह रहा है, अवकलन का रूल ये कह रहा है कि आप जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हो, करना x के सापेक्ष ही है, चिंता मत करो, सारे x के सापेक्ष ही। लेकिन मुद्दा ये बन जाता है कि मुझे एक्चुअल में अवकलन कौन सा ऊपर रखना और कौन सा नीचे रखना। यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि मुझे कौन सा अवकलन ऊपर नीचे रखना है, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। इस बात को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक्चुअल में कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। मैं तो यहाँ y की भी बात नहीं करूंगा, y वगैरह तो कुछ नहीं दे रखे, मैंने u और v मानना है। y और तो वो तो जब आपको दे रखा हो तब और लिखते हैं। मेन मुद्दा है कि आपको अवकलन के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ सब क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। चलिए पहला काम तो मैं काम कर देता हूँ, अवकलन कर ही देता हूँ इसका। तो पहले आप अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष ही होगा, और ये भी हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए सर अवकलन कर देते हैं। तो u का अवकलन तो du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx में e की घात cos x का अवकलन करना है आपको। तो यहां से du अपॉन dx बराबर e की घात cos x का अवकलन e की घात cos x होगा, लेकिन cos x का वापिस अवकलन हो जाएगा। तो यहां से du अपॉन dx बराबर e की घात cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो du अपॉन dx बराबर माइनस का sin x पहले लिख दूं, फिर e की घात cos x लिख दूं। आराम से देखें, आराम से चीजों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पूरा समझा दूंगा, मस्त रहिए आप लोग। पहला काम तो एक बेसिक से, हमने दो फलन दे रखे थे, किसका किसके सापेक्ष वो छोड़ो। दो फलन है तो एक को u मान लो, एक को v मान लो। पहले वाले को u मान लो, दूसरे वाले को v मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए साहब यहां तक काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो e की घात cos x का e की घात cos x हुआ, cos x का माइनस sin x हो गया। इसका भी अवकलन कर दो, तो v का अवकलन तो हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर d अपॉन dx में आपको अवकलन करना पड़ेगा sin स्क्वायर x का। तो ज़्यादा इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं आपको कि dv अपॉन dx बराबर घात आगे आ जाएगी पहले, तो घात आगे आने पर तो ये 2 sin x बनेगा। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, sin x का वापिस अवकलन होगा। अभी तो घात का अवकलन हुआ है,
ठीक है, तो यहां से dv अपॉन dx बराबर आप कहेंगे सर ये है 2 sin x और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ऐसे ये फॉर्मूला बन रहा है, बाद में मैं बना दूंगा। ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है तो फॉर्मूले के रूप में लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। या नहीं लिखा गया 2 sin x cos x है आपके 2 sin x cos x। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ तो अपने करनी ही नहीं। चलिए साहब, नहीं लिखा गया, इतना है तो इतना ही लिखा गया इसने, जितना बोला हम तो उतना ही करेंगे, काम ज़्यादा क्यों करें। ये बन गया सर। पहली बात तो यहां तक सोच लो, कोई समस्या हो तो किसी बच्चे को। अब आपको क्या निकालना, अब आपको ये बात बोलता हूं मैं कि जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन होता है ना वो ऊपर नीचे लिखा जाता है। अब यहां क्या लिखना मैं बाद में बात कर लूंगा। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो ये तो नीचे रहेगा। जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो नीचे लिया जाता है डी वाई बाई। जैसे देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हो नीचे, तो इस वाला अवकलन नीचे रहेगा, और इस वाले अवकलन का मतलब क्या, डी यू अपॉन डी एक्स नीचे रहेगा। इसका मतलब ऊपर रहेगा dv अपॉन dx, और ऊपर dv अपॉन dx का मतलब है आपको निकालना dv अपॉन dx। मैंने उदाहरण को पूरा ही चेंज कर दिया। उसने इसको u माना, इसको v माना। आई डोंट इंटरेस्टेड, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि उसने क्या किया। मैं मेरे मेथड के ऊपर अडिग हूं और मैं मेरे मेथड के हिसाब से ही चलता हूं हमेशा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कंफ्यूज करो फालतू। पहले इसको u मानो, इसको उसने जो लिखा है वो du अपॉन dx लिखा, आप चेक कर लें इस बार। डी अपॉन डी एक्स क्या है, डीवी अपॉन डी यू होगा ना। हाँ, v का अवकलन ऊपर, u का अवकलन नीचे। और ये बात सीधी सिंपल सी है कि आपको समझ जाना चाहिए कि इसको u माना और इसको v माना है, और मैं इसके सापेक्ष अवकलन करना चाह रहा हूँ। इसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, नीचे वाला अवकलन नीचे आएगा तो du नीचे आएगा, dv ऊपर आएगा। dv का मतलब क्या, dv अपॉन dx, ये अवकलन आपको करना है। तो यहां से आपके पास बनेगा dv अपॉन du बराबर dv अपॉन dx। dv अपॉन dx की वैल्यू ये रही, और ये वैल्यू है आपके पास में 2 sin x cos x। उत्तर वाला में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आएगी, ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू है माइनस का sin x और e की घात cos x। sin x से sin x कैंसिल, dv अपॉन du बराबर, ये माइनस तो बीचों बीच लगा दो, फिर लिख दो ऊपर तो है 2 cos x, नीचे है e की घात cos x। आप अपनी किताब के अंदर उत्तरमाला मैच कर लें। आपको अगर उसमें दिक्कत आए ना कि सर ये उत्तरमाला मैच नहीं हुई हमारे, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे मानने में और आपके मानने में फर्क है, या किताब वाले के मानने में फर्क है। एक गजब का सवाल, शानदार सवाल है, मैं आपको इसको कहना चाहूंगा, मतलब बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तक पूरी प्रश्नावली खत्म होने वाली, लेकिन इसने ऐसा कभी नहीं बोला इसके सापेक्ष, फलन के सापेक्ष कभी बोला नहीं, केवल एक एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, हमें पता ही लग जाता है वैसे। तो जिसके सापेक्ष इसके सापेक्ष है तो इसका अवकलन नीचे रहेगा, और जिसका पूछा कि उसका अवकलन ऊपर रहेगा। तो हमें पता लगा कि u वाले का अवकलन नीचे, यानी du अपॉन dx नीचे रहेगा, dv अपॉन dx। इसका मतलब अपने आप ही है कि बन गया क्या, dv अपॉन du। जैसे dy बाई dx अब पहले वाले में किया था, ऊपर क्या था, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy बाई dx ही बन रहा था ना। ये फलनों के प्राचलिक रूप का आया, लेकिन घुमा फिरा के इसने दिया, मजा ले लिया इसने इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया साहब, कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे हल्का फुल्का नहीं समझते ना। पुष्पा है कोई फायर वगैरह समझाए क्या, फ्लावर नहीं है, फायर है ना। अवकलन छोटा मोटा काम थोड़ी है भाई, ऐसे बिल्कुल से। तो ये हमने बढ़िया तरीके से आज की क्लास को एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशंस कर दिया, और उम्मीद यही करता हूँ बढ़िया तरीके से आपके एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज़। और मैंने शुरुआत से आपके एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश की, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझाई नहीं गई बढ़िया तरीके से। और ये भी है, तो जिसके सापेक्ष है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ जिसके सापेक्ष उसका अवकलन नीचे। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को u मान लिया, दूसरे वाले v, इसका अवकलन x के सापेक्ष, ये इसका अवकलन x के सापेक्ष। अब दिक्कत ये होती है निकालना, तो मुझे dv अपॉन du है या du अपॉन dv निकालना, उल्टा भी हो सकता है, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इसका अवकलन नीचे रखना है, इसका अवकलन ऊपर रखना। किसको ऊपर रखना है, तो मैं कहूँगा सर इसको ऊपर रखना, इसको नीचे रखना। क्यों, क्योंकि मैं इसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, और जिसके सापेक्ष करता हूँ वो नीचे होता है, बाकी ऊपर होता है। तो जैसे ही मैंने ये बाद में लिखा, जैसे मैंने ये लिखा कि सर इसका अवकलन नीचे होगा, इसका अवकलन ऊपर होगा, तो मुझे पता लग गया dv अपॉन du निकालना, dv अपॉन du, बात खत्म। sin x कैंसिल, बाकी वैल्यू बच गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल की क्लास में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक। मैं वापस वैसे आपको बता दूं, विविध के टोटल आपके सामने 23 सवाल आपको मिलेंगे, 23 या 22, मैं बता दूं कितने, 22 है। 1 से 7
8 से 14, 7 का 2 का पहले बनाऊँ, फिर 15वां सवाल पूरा ही अलग बनाऊंगा, एक वीडियो 15 मिनट, आधा घंटे के आसपास लगेगा, ढंग का सवाल है। आने लगी तो बहुत रेयर चांस है, लेकिन बच्चों को दिक्कत होती है, मैं करवा दूंगा। फिर मैं 16 से लेकर 22 तक पूरे ही करवा दूंगा, ज़्यादा कोई काम है नहीं। तो 4 वीडियो अभी आएंगे, ऐसे 3 ही है, एक सवाल 15 मिनट के लिए अलग से वीडियो लाना पड़ेगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से आज एग्जाम्पल की क्लास का एंजॉय कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तब तक के लिए राम राम।